वनसल्ली वनसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल्ला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या मुहम्मद रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या साहिब ताज वल महराज। अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियाज़ अहमद नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सरवर कायनात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर बातचीत होती है और इंशाअल्लाह ताला तादम ज़िंदगी होती रहेगी जब तक अल्लाह पाक ने हयात अता फरमाई। तब तक इंशाअल्लाह हम सही करते रहे हैं पहले भी, तो आइंदा भी अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा और इस काम को नबी पाक की जो प्यार की इश्क की बातें हैं हम लोगों तक पहुँचाने की सही करते रखें। और इसी सिलसिला को जो कि हमने ये शुरू किया हुआ है, हमें 3-4 साल हो गए हैं इसी जद्दोजहद में, उसी को ही जारी रखते हुए हमने काफ़ी कुछ बातें यूट्यूब पर भी डाली हुई हैं अपनी गुफ्तगू करके। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। उसमें अगर youtube.com लिखेंगे ना तो उस पर लिखें मोहम्मद MOHMMAD SAW 92 तो सर्च करेंगे ना तो वो जितना भी हमारा जो मवाद इंशाअल्लाह दीनी लिटरेचर है ना वो आपको यूट्यूब पर वो मिल जाएगा। उसमें हमने नबी पाक के बहुत से मौज़ूओं पर हयात सरवर कायनात नबी पाक की अज़मत के बहुत सी बातें करके रखी हुई हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप मज़ीद अल्लाह पाक अगर आपको हमारा ये तरीक़ाकार गुफ्तगू का कुछ अच्छा लगे, मज़ीद आप सुनना चाहें तो यूट्यूब जो है ना .com पे जाकर आप सुन सकते हैं। और उसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमने कुछ जो है ना बातें हम कर चुके हैं। सबसे पहला हम हर बात में अपना जो जिस पर हम जॉब अभी कर रहे हैं ना वो वाला बता देता हूँ ताकि सामीन तक जो सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं उनको मेरा जो सारा जो सिलसिला है ना अंडरस्टैंड हो सके। सबसे पहले हमने जो बात शुरू की थी तख्लीक नूर मोहम्मदी, उसके बाद फिर थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर जब उनकी तख्लीक हुई उनकी हमने रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद हमने अब शुरू किया हुआ है सफ़र नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई है। नूर मोहम्मदी ने हर पुश्त में जो सफ़र किया है उसके बारे में हमने ये बातचीत शुरू की हुई है। हमने अल्लाह के फजल से शुरू किया था कि जो पुश्तों का सिलसिला है ना इसमें हम थोड़ा रवीन एक दफ़ा फिर बता देते हैं हाईलाइट कि ये वाला इंशाल्लाह हर दफ़ा जो अहाता होता रहे, हर दफ़ा लोगों तक जो हमारी बात है ना वो पहुँचती रहे। हम आज तो वही पाते हैं हमारा जो मौजू है मेन पाक पुश्तों से पाक रहमत तक नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है ना वो जिस अरहाम में जिस असलाब व अरहाम में वो नूर मोहम्मदी रहा है उसकी हमने हर एक की थोड़ी वजाहत की है। हमने तकरीबन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था। हम मज़ीद इसमें ज़्यादा वक़्त नहीं लाया करते। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम जो पहुँच गए थे जनाब नज़दीक तरीन दौर जो है वो जनाब कुसई, उसके बाद 46 पुश्त थी,
जनाब अब्द मुनाफ 47 पुश्ती, जनाब हाशम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे उनके बारे में बात की। अब जो हमारा आखिरी जो बात हमने सिलसिला जो है ना कलमबंद किया था, बात आ गई है जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दादा मोहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शान है। हमने पिछले हिस्से में दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जो शानें थी, जो अल्लाह पाक ने उनकी शानें बताई, अब नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँच चुका है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी पहुँच चुका है। अब इसके बाद जो है ना मौजू मेरा दिल कर रहा है कि मैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शान में जो कुछ मज़ीद मैं थोड़ी बातचीत कर सकता हूँ ना, वो आपके सामने पेश करूँ, ताकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जो शान अल्लाह पाक ने बनाई ना, वो भले मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो उसके बाद जो है ना फिर एक मजमून मैं शुरू करूँगा जिसका नाम होगा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर जनाब हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत होनी है, वो भले मैं हिस्सा आखिर में बयान करूँगा। इस वक्त हम चाह रहे हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो स्टेटस था उस वक्त ज़िंदगी का, किस तरह वो मक्का में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मक्का में कौन कौन से लोग आबाद थे, वो क्या करते थे, वो शब व रोज़ जो गुजर रहे हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सरदार हैं मक्के की, जो सारा करता दरता खाना काबा के वही हैं। तो वो वाला मैं तसव्वुर आपके सामने ज़रा पेश करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, रब्ब ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे हाफ़िज़े की मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। इस काम में आपने मेरी पहले भी मदद की है। जो कोई बात होती है अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तरफ से वो ये बात जहन में आ जाती है। या अल्लाह अब भी मेरी मदद फरमाएँ ताकि ये वाला जो काम मैंने शुरू किया हुआ है अल्लाह के फजल से ये वाला कामयाबी अल्लाह पाक मुझे नसीब फरमा। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करने लगा हूँ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब का वो वाला वक़्त जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में, उस वक़्त मुआशरे की, उस वक़्त का स्ट्रक्चर, उस वक़्त का व्यू मैं आपको देने लगा हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मक्का में रह रहे हैं और उनके बच्चे औलाद सारा मैं स्टेटस आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ कि उनका अपना जो कुनबा था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुनबा जो अल्लाह पाक ने इंतखाब किया उनका, अल्लाह के अकबर। इंशाअल्लाह बहुत सी बातें इसके साथ मज़ीद भी अल्लाह पाक मदद करेगा, फरमाएगा, मेरी मदद फरमाएगा और शामिल होंगी। अब सबसे पहले मेरे पास एक मैप है, मैं आपको विजन इसका दे देता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ। इसमें लिखा हुआ है औलाद अब्दुल मुत्तलिब। ये वाला मैं व्यू देना चाहता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये वाला हमने प्रिंट लिया हुआ है सीरत रसूल पाक इब्न इसहाक़ से, वो उसका ही हम आपके सामने पेश करने की इशार करने लगे हैं। वो लिखा हुआ है जनाब अब्दुल मुत्तलिब अब रह रहे हैं कहाँ, मक्का मुकरमा में, और उस वक़्त उनकी सारी औलाद जो है वो हयात है। और वो वाला व्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि किस तरह शब व रोज़ जो थे ना जनाब अब्दुल मुत्तलिब के गुजरे। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह, इससे अगली बात हमारी मुकम्मल होनी है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर के उन्होंने पैदाइश होनी है। उसके बाद जो है ना हमारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर अक़दस जो कुन तो कंज़न मख़फ़ियन से चला था, अब वो उसका ज़हूर होना है। इस मुकाम पर मैंने मेरे दिल किया कि मैं नबी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो जायचा आप लोगों के सामने पेश कर दूँ, ताकि आपको सनद रहे और आपको इंशाअल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शान और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का उस वक़्त का जिस तरह की वो उस वक़्त था ना, वो वाला पेश करने की सही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की 6 ज़ौजात थी, 6 शादियाँ हुई थी। उनकी पहली से जो बीवी थी उनका नाम था सफ़िया, अल्लाह अकबर। और उनसे सिर्फ 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था जनाब हारिस। मैं वही तारीर पढ़ता हूँ जो कि राइटर ने यहाँ पे ये वाला सामईन के लिए अल्लाह के फजल से ये वाला इख्तियार किया हुआ है। मैं हज़रत औलाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हारिस अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे थे।
अल्लाह अकबर, नाम से वो अपनी कुनियत करते थे, यानी कि अबू अल हारिस जनाब अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे सबसे बड़े, उनकी कुनियत जैसे हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी अबू अल कासम, जो नाम हमारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो बेटे थे अबू अल कासम, जो नबी पाक कुनियत करते थे, इसी तरह जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटे अबू अल हारिस की कुनियत किया करते थे, जो कि उनकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गए। उसके बाद जो है ना दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का नाम है सैयदा फातिमा, अल्लाह अकबर। उनके जो हमारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी जो औलाद थी ना, उस ज़ौजा से जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद थी, उनके 3 बेटे थे और 5 बेटियां थी। अल्लाह अकबर। वो मैं आपके सामने नाम पढ़कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल्ला जो रसूल फर्स्ट बेटे, पहले नाम वो लिखा हुआ है जनाब अब्दुल्ला, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी थे। उसके बाद थे जनाब ज़ुबैर, जो एक शरीफ नफ्स इंसान थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हीं को वसीयत की, यानी कि अपना वसी उन्हीं को बनाया। अल्लाह अकबर। उसके तीसरे थे बेटे जनाब अबू तालिब, अल्लाह अकबर, जिनका नाम अब्द मुनाफ और अब्दुल काबा भी था, यानी कि मशहूर जो नाम है ना उनका जनाब अबू तालिब। 3 बेटे हो गए, जनाब हज़रत अब्दुल्ला नबी पाक के वालिद मोहतरम, हज़रत ज़ुबैर जो दूसरे बेटे, और तीसरे बेटे हज़रत अबू तालिब। अब उनकी 5 बेटियां थी, जिनका नाम था उम्मे हकीम और आतिका, जनाब आतिका, बुर्रा, जनाब ऐमा और जनाब अरवा। ये 5 बेटियां मैंने आपके सामने बताई। सब की वालदा, ये तहरीर है, एक एक वाइफ के जो औलाद पैदा हुई है वो वाली यहाँ पे दर्ज है, वही मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ये वाले सारे जो मैंने नाम आपको पढ़ कर सुनाए, यानी कि हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू तालिब, उम्मे हकीम, आतिका, बर्रा, जो बेटियों में से ऐमा और अरवा, इन सब की वालदा सैयदा फातिमा थी, जो नबी पाक की दादी हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद जो है ना, अब मैं दूसरी जो ज़ौजा है ना, ये वाली बात बता दी, पहली की बात बता दी कि एक बेटा अबू अल हारिस पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। अब तीसरी वाइफ जो है ना, उनके बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन, उनके 3 बेटे थे। उनका नाम था हाला, सैयदा हाला, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वालिद, और उनके 3 बेटे थे। एक उनमें से बेटों में से उस ज़ौजा से पैदा हुए जनाब हमजा, अल माकूम और हजल, 3 बेटे और एक बेटी जिनका नाम था सैयदा सफिया। हो गई बात। अब उससे बाद जो अगली जो बात है ना, अगली जो ज़ौजा है ना, नंबर 4, उनका नाम था नतीला। ये वाला इतना बड़ा कुनबा जो मैं आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह, ज़रा सोचे इस बात को। मैं बाद में ये बात करता हूँ। जब उनका ये हो गया, उनमें से जनाब सफ़िया में से थे हज़रत अब्बास, अल्लाह अकबर, जलील और कदर अंकल, हमारे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके बेटे सैयदना हज़रत अब्दुल्ला, जिनको अहादीस इकट्ठा करने का शौक़ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कहा, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ करें, मुझे बड़ा शौक़ है अहादीस का, जो मैं इकट्ठी करने का, नबी पाक से जो कुरान पाक की जो भी आयत आती थी उसकी तफसीर का इल्म के लिए नबी पाक से दुआ कहा कि मेरे लिए दुआ करें, कि नबी पाक ने उनके लिए दुआ की, जिस तरह अबू हुरैरा के लिए दुआ की। और ये वाले अब्बास, हज़रत अब्बास के बेटे इब्ने अब्दुल्ला, इब्ने अब्बास जो लिखा जाता है उनका नाम ज़्यादा नहीं, इब्ने अब्बास से ये रावी है, इब्ने अब्बास से मरविया, ये वाले वो हैं अंकल। अल्लाह अकबर। उनकी जो वालदा थी उनका नाम था लतीला। वो 3 बेटे, एक ज़र्रार थे और एक अब्बास, हज़रत अब्बास थे, और एक फशम थे। 3 बेटे भी हो गए, और ये वाली वाइफ शिलमत थी 4।
अब जो है ना इसके बाद कि मैं जो बात आपको बताता हूँ वो ये है कि जनाब अबू लाब जो थे, आपको पता है कि इनका क्या स्टेटस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लाम के फैलाने में कितनी कितनी रुकावटें, कितनी कितनी तकलीफें इस चचा ने दी। अल्लाह पाक ने, उनकी वालदा का नाम था जनाब अबू लाब की वालदा का नाम था। हम जनाब कह रहे हैं, नबी पाक के अंकल है, हम बेअदबी का लफ्ज़ तो इस हमारे ज़ुबान से नहीं निकल सकता, पर नबी पाक को इस अबू लाब ने वो तब्बत यदाबीर वाली आयत भी है कि अल्लाह पाक ने किस क्या क्या बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में क्या कुछ नहीं इन्होंने किया, पर अल्लाह की तरफ से हम इस बारे में क्या बात करते। उनका मैं बताता हूँ, उनकी वालदा का नाम अबू लाब की वालदा का नाम जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा थी, उनका नाम था लुबना। मैं अबू लाब के बारे में वो बात पढ़, अबू लाब बिन अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, और अबू उतबा उनकी कुनियत थी हुस्न जमाल के बायस। उनके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं, जनाब अबू लाब के बारे में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अबू लाब उनकी कुनियत रखी थी, फयाज आदमी थे। उनका अपना स्टेटस बता रहा हूँ। उनकी माँ लुबना थी। अल्लाह अकबर। अब जो मैंने तो एक ही बेटा पैदा हुआ और कोई औलाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की इस ज़ौजा से नहीं पैदा हुई, सिर्फ एक अकेला ही बेटा, ना कोई बेटी ना कोई और मजीद, सिर्फ अकेले थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू लाब। अल्लाह। इसके बाद एक और ज़ौजा थी, छठी नंबर, जिनका नाम था ममना, और उनसे भी मैं आपको पढ़ता अल-बईक उस बेटे का नाम था, अल-बईक बिन अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम मुसैब था, उनकी माँ का नाम ममना था, एक बेटा। अब मैंने आपको वो वाला स्ट्रक्चर आपके सामने पेश कर दिया जो मैं चाहता था कि आप लोगों तक ये बात फीड करूं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, अब जो नूर मोहम्मदी है ना, जो हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है सफ़र नूर मोहम्मदी, अब पहुंच चुका है कहाँ तक, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक। हमने चाहा कि मज़ीद कुछ बातें जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आप तक फीड कर दें, उनकी जो शान अल्लाह पाक ने बनाई, अब वो हम करने की कोशिश करने लगे हैं। अब उस वक़्त का स्ट्रक्चर मैंने आपको व्यू दे दिया। 18 बच्चों के साथ ये वाला अल्फाज मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, वो ये है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 12 लड़के और 6 लड़कियाँ थीं। अल्लाह अकबर। अब इनका तस्वर मैं आपको दे रहा हूँ ये कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्ला पैदा होने हैं तो आखिर में वो दुआ मांगी गई, वो बोला हमारी बात उस एक और तरफ चली जाएगी। खुश खुरम मक्का मुकरमा में उस वक़्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बेटों के साथ, यानी कि 6 बीवियाँ और 12 बेटे, माशाल्लाह 18। इतना बड़ा कुनबा। अब थोड़ा इसमें ये भी आप अपने ज़हन में फीड कर लेना कि इतना बड़ा कुनबा में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में अब नूर मोहम्मदी मौजूद है। तो अभी जो है ना, अब उससे अगला जो है ना जनाब हज़रत अब्दुल्ला में भी मुंतकिल हो चुका है। अब उस वक़्त का बाप बेटों का जो तस्वर है ज़िंदगी का, वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ कि उस वक़्त किस तरह की एटमॉस्फेयर थी, ताकि आपको एक और विजन मिल जाए कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब नबी पाक दुनिया में आए हैं तो उस वक़्त मुआशरा किस किस्म का था, उस वक़्त किस किस क्या क्या लोग करते क्या थे, कौन से मज़ाहिब थे, किस तरह वो सारे मुतकदा जो बना हुआ था सारा मक्का, वो मैं आपके सामने पेश करने की सार करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। यकीनन आपको ये एक ऐसा मैं पहलू आपके सामने पेश करने की सार करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और आपको हमसे मज़ीद इंफॉर्मेशन भी मुहैया होगी। देखिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब
हुबल से दुआ नहीं करते थे, यानी कि जो ये बात आगे आएगी, हुबल इनका बुत था जिससे वे दुआ मांगते थे। उनका अकीदा ये था, दीन इब्राहिमी मौजूद था लेकिन बुत का साथ रख के कहते, ये बुत से कहते थे कि या अल्लाह से मुझे दिला दो, उनके वसीले से दुआ मांगते थे। लिखा हुआ है अब्दुल मुत्तलिब हुबल से दुआ नहीं मांगते। यकीनन वो जो है ना तैयब और ताहिर पुश्तों वाली बात अल्लाह के फजल से इस बात से क्लियर हो गई कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुबल से उसका वसीला नहीं देकर मांगते थे। इंशाल्लाह वो जो तहरीर है वही मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूँ। उन्होंने उस वक़्त भी हुबल या किसी और बुत से मदद नहीं तलब की, जबकि काबे पर अबरा ने फौज कशी की। अल्लाह अकबर। वे वाली बात जो वो है ना, अलम तरक़ी फ़फ़आल रब्बुका व अस्हाबिल फ़ील वाली आयत जो है ना, अल्लाह पाक ने अबरा ने खाना काबा को ढाने की ढाल ली और वो ढाने के लिए आ गया। ये वाला हवाला दिया जा रहा है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का अकीदा ये नहीं था कि बुतों से मांगें। अगर बात क्लियर आ जाती है तो वो उस वक़्त भी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने वो जो अबरा वाला वाक़या है ना, वो उस वक़्त भी ये तसव्वुर दिया जा रहा है, उन्होंने किसी बुत से नहीं कहा कि मेरी मदद करो। अल्लाह अकबर। इस उस्ताद पर तो किसी ने भी मक्का में देवी देवताओं को नहीं पुकारा। यकीनन आप मेरी बात मैं आपके सामने फिर ये कर चुका हूँ। ये हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे। अल्लाह अकबर। अब वो अकीदा जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का, यकीनन ये बात बहुत मजबूत और क्लियर भी है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम के बारे में ये जो मैं बात आपको फील कर रहा हूँ कि वो हमेशा अल्लाह से दुआ करते थे। यानी कि दीन इब्राहिमी जो चला था, बुत शिकन दीन जो दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने भेजा, उसके कारबंद थे। इस बात से पूरी वजाहत हो जाती है पाक और तैयब पुश्त की जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नूर मोहम्मदी जो मुंतकिल हुआ है, उनकी पुश्त जो थी यकीनन पाक और तैयब थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ताहम मुआवियों का अतिया हुबल नामी बुत बैतुल्लाह के अंदर नस्ब किया गया हुआ था। अल्लाह अकबर। उस वक़्त का तसव्वुर ये वाला हम ताला कर रहे हैं। हयात सरवर कायनात हमारे पास ये बुक है, अल्लाह के फजल से उसी से ही हम आपके सामने गोशगुजार करने की सही कर रहे हैं। ये वाली बुक है, मार्टिन लिंक्स की लिखी हुई है और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद नबी पाक की जो ज़िंदगी के हाईलाइट है ना, इंशाअल्लाह इसमें सब कुछ नबी पाक की ज़िंदगी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यकीनन इस बुक को ख़रीदें और अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए इसका जो आपका सीना इंशाअल्लाह मुनव्वर हो जाए। इस बुक ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। हम नबी पाक की ज़िंदगी पर सारी बुक की वीडियो सीलर बनाकर इंटरनेट यूट्यूब पर डाली हुई है और उसी का मुताला करके आपके सामने पेश करने जो हाईलाइट हैं हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की, वो वाली पेश करने की सार कर रहा हूँ। ये वाला बता दिया कि उस वक़्त जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक की आमद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत होने वाली है, तो उस वक़्त ये पोजीशन थी कि हुबल नामी बुत जो है ना बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नस्ब किया हुआ था और कुरैश के नज़ीर बाबरकत और मावरी बाबरकत जाना जाता की हैसियत रखता था। अल्लाह जिसकी मौजूदगी रूह मुतासर करने वालों के लिए एक अंसर का दर्जा रखती थी। ये जो मेरी तहरीर आपके सामने मैंने पी, हुबल की जो अफादियत थी उस वक़्त के लोगों में, अहले कुरैश में, उनके बारे बहुत मुकाम था। यकीनन हम पहले भी बता चुके हैं कि वसीला हुबल का और खुदा का तसव्वुर मौजूद है और जो खाना काबा जो बनाया हुआ अल्लाह पाक ने इब्राहीम का घर जो सारे उन्हीं की नस्ल से ना, जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, उनका तसव्वुर यही है कि खुदा है पर यह बुत है ना जो इसके वसीले से मिलता है। अल्लाह अकबर। पूरे जजीरा अरब में कम तर दर्जे के माबूद भी बिखरे पड़े थे। अल्लाह अकबर। ये वाला तस्वर आप अपने अब तक पहुंच गया कि पूरे जजीरा अरब में, ये पूरी अरब जी है ना, बेशुमार माबूदों से माबूद बिखरे पड़े, हर एक ने अपना अपना एक माबूद जो है ना
हर एक घर में अपना महबूद। मक्का में हुबल, मक्का में जो बुत का आगे जो बात आनी है, जो हुबल की बात मैंने की है, जो जो तहरीर है उसके मुताबिक ही मैं आपके सामने बात करने की सही कर रहे हैं। इनमें इनके पुरस्कारों के मुताबिक खुदा की 3 बेटियों का माबूद सबसे अहम था। अल्लाह अकबर। अस्सलातु वस्सलाम। इन बुतों को ही अल्लाह अकबर ख़त्म करने के लिए, बुत कदा को ख़त्म करने के लिए, इन लोगों को इस राह हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने अपने हमारे प्यारे महबूब को अब फरमाना है। उस वक़्त की हालत जो थी वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये वाली बात जो अभी आई है, खुदा की 3 बेटियाँ, ये उस वक़्त का तस्वर है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब सरदार हैं, मक्का के लोग रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, अहलो अयाल के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और नूर मोहम्मदी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में है। और जो उस वक़्त का तस्वर है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक़्त लोग कैसे थे। अल्लाह अकबर। क्या क्या बुत कदा किस तरह का था। जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हूर होना है तो उस वक़्त उन्होंने, उस वक़्त मक्का की क्या पोजीशन थी। अल्लाह अकबर। ये 3 बेटियां जिनका नाम था, यकीनन आप मोहब्बत से और इश्क से सुने वो वाला काम जो नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए ख़त्म हुआ। ये था, एक बुत का नाम था लात, और एक बुत का नाम था उज़्ज़ा, और एक बुत का नाम था मनाफ। 3 बेटियां लात, उज़्ज़ा और मनाफ थी। अल्लाह अकबर। ये बेटियां थी अल्लाह पाक की। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह अकबर। अगली में हम आपके बाद ये पेश करते हैं, ये वाले बुतों का तस्वर मैंने आपको दे दिया। अब जो है ना थोड़ा मैं आपको मज़ीद व्यू देता हूँ। देखिए जी बुतों का, अल्लाह अकबर, बुतों का तस्वर हम आपको ये देना चाहते हैं कि जब बुत पड़े हुए हैं, 3 बुत जो मैंने आपके सामने पेश किए, ज़रा आप खुद भी सोचने की कोशिश करें ना, वो वक़्त लाएं अपने ज़हन में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दौर, औलाद के साथ बस रहे हैं और वो खाना काबा के मतवली हैं, खाना काबा के इंचार्ज हैं। हर चीज़ जो है उनकी साथ से आगे मैं आपकी तारीफ पेश करता हूँ। जब ये है कि जो लात उज़्ज़ा बुतों से भरा हुआ, सारा मक्का बुतों से भरा हुआ, जब लोग हाज़ारीन हज करने के लिए आते हैं, ये बुत कहाँ से आए? अल्लाह के फजल से ये भी हमारे पास है, हुज्जत है, हमारे पास तहरीर है, हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं कि बुत कहाँ से है। जब हो गए ना, वो वाला सवाल लाएं कि बुत सारा मक्का बुतों से भरा हुआ है, अरब सारा कह सकते हैं। अब ये वाली बात जो हो गई हुई है ना, अब बुत ही बुत है हर तरफ। तो अल्लाह के फजल से अब नबी पाक को खुदा ने भेजना है, वक़्त आ गया, वो सारा का सारा सिलसिला जो है ना, अब ज़ाहरीन जो आते थे, ज़रा सोचें मेरी बात को, ज़ाहरीन जो आते हैं, लात और उज़्ज़ा जो नस्ब में नस्ब किया हुआ हरम शरीफ में, तो खाना काबा का तस्वर तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो उनके जद्दे अमजद है वो तो है ना। और जब लोग आते हैं हज करने के लिए तो वो वाला ये भी तो सोचते हैं ना कि ये बुत भी तो उधर पड़े हुए हैं ना। वो वाला जो रंग था ना, आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हज करने के लिए आ रहे हैं उनके ऊपर चढ़ रहा है। वही बात मैं आपके सामने आगे पेश करने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिरीन की मेज़बानी के जिस मनसब पर जनाब अब्दुल मुत्तलिब फाइज थे, अब वो वाली बात जो ड्यूटीज थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की उस वक़्त जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर जो है ना मक्का मुकर्रमा में होना है, उस वक़्त की पोजीशन में आपके सामने जो अज़ारीन आते थे उनकी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ही सारा कुछ करता धरता थे। क्यों ना हम शान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आप तक पहुँचाएँ। यकीनन जब हमने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पिछली बातें की हैं, हम चाहते थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो शान है जो अल्लाह पाक ने अता की हुई है, सरदार है मक्के की, हम चाह रहे थे कि ये वाली बातें भी आप तक फीड हो जो कि हम अल्लाह के फजल से कर रहे हैं। वो इन पर ये जिम्मेदारी आयद करता था, यानी कि
मेज़बानी के जिस मनसब पर, मेज़बानी से आप समझ लें कि जो ज़ाहिरीन हज करने के लिए आते हैं उनका मेज़बानी का जो काम था जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द था, और उन पर जिम्मेदारी ये आयत करता था कि वो मज़कूरा वाला अमूर से मुतअल्लिक़ गहरी वाक़फ़ियत रखें। जो भी काम है मक्का मुकरमा के बारे में, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उनको हो। जैसा कि उनके जो उनसे जो पहले जो थे ना, यकीनन ये वाली बात हम साथ रखें, उनके जो पहले थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद जनाब कुलाब, जनाब कुसई, जनाब अब्द मनाफ, जनाब हाशम, जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, दादा वालिद अब्दुल्ला, और उस परदादा जनाब हाशम, और नगर दादा जैसे इससे अगली पुश अब्द मनाफ, और उसके बाद जो है ना अगला नहीं हमें आता, बरल कुसई जो थे ना, जो नाब अब्दुल्ला से 1 2 3 चौथी पुष्प पे थे। इसका आप खुद वो हमारी ज़बान का एक लफ्ज़ होता है, वो तयन कर लें कि कुसई जो थे ना ये 46 पुष्प में थे। ये सारा का सारा कुनबा अल्लाह पाक ने इनको इतनी फजीलतें, हम बात कर चुके हैं, इतनी फजीलतें, इतनी शानें दी। और इससे पहले जो थे ना मक्का के सरदार वो थे जनाब हाशम, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद मोहतरम। उससे पहले सरदार जो थे ना अब्द मनाफ थे, जो मक्का मुकरमा के सहारे वो वाला काम वो जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कर रहे हैं, यकीन है वो सारे जो थे नबी पाक की जो जद है, जिन जिन में नूर रहा है, जो जो मक्का के सरदार रहे हैं, वो सारे के सारे यही काम कर रहे थे जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनका काम ये था, जैसे मैंने मज़कूरा बाला अमूर से गहरी वाक़फ़ियत रखना, उनको ज़ाब्ता कार बैनुल क़बाइली नौइयत का हो, यानी कि वो काम सिर्फ मक्का के लिए ना, मुझे पूरी जहाँ से भी जिस जगह से भी लोग हाजी आए, और उनका जो है ना हर किस्म की देखभाल, आप समझ सकते हैं हमारी इस बात को अल्लाह के फजल से। और इसमें एक हद ख़ास तक कुरैश के तमाम लोग शरीक और पहम थे। सब के लिए लाजम था कि ज़ाहिरीन के साथ उनका बर्ताव ऐसा हो, यानी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो हज करने के लिए आते हैं कि वो अपने आप को मक्का में अजनबी महसूस ना करे। अल्लाह अकबर, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। ये वाली ड्यूटी थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कि जो कोई हज करने के लिए आए तो वो ऐसे लगे, वो अजनबी महसूस ना करे, वो अपना घर, वो वही तारीफ पाता हूँ जो कि जिसकी कलम से ये वाले खूबसूरत जुमले निकले हुए हैं, बल्कि उनका एहसास ये हो कि मक्का की जानब सफ़र उनका घर से घर की जानब है। अल्लाह अकबर, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। उस वक़्त का स्ट्रक्चर देख लें, जनाब हाशम का, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की अब सरदारी आई है। यकीनन जनाब हाशम भी इसी तरह ही करते रहे होंगे कि वो वाले जो ज़ाहिरीन आते थे उनको ऐसी ऐसी सहूलतें मुहैया की जाती थी कि वो जब हज पे आते थे, अल्लाह के घर आते थे, अल्लाह की तरफ से उनकी ड्यूटी लगी ना, कि वो कहते थे हम उधर से उठकर अपने घर में ही आ गए हैं, हमें कोई अजनबियत नहीं लगी। अल्लाह अकबर। बल्कि उनको साथ हो, अच्छा ये वाला हमने आपके गोश्तर कर दिया, उनका खैर मुकद्दम का मतलब उनका खैर मुकद्दम था। अल्लाह अकबर, जिसकी वो परस्तश करते थे, यानी कि इसमें इंडिविजुअल बात, तो आपको उनके अकीदे की बात फील करने लगा हूँ। जो बुत वो साथ लाते थे, आगे मैं यही वाली आ जाती है, बरी असना उनका एहतराम अकीदत में हरगज़ कोई कोताही सरजद ना होनी चाहिए, जो ज़ाहिरीन अपने साथ लाए। अल्लाह अकबर, जो ज़ाहिरीन
सारा अरब बुत परस्त हो गया हुआ है। वो जो हज पे ज़ाहिरीन आते हैं वो बुत साथ लेके आते हैं, वो हज भी करते हैं, तो उनको उनका ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये वाली उसके मुआशरे में बात तयशुदा लग रही है कि वो बुत जो है उसमें किसी किस्म की उनकी जो अकीदत बुत के साथ है वो भी बदस्तूर रहनी चाहिए, और हज भी होना चाहिए, तवाफ भी होना चाहिए, सही भी होनी चाहिए। लेकिन बुत जो है ना, इनके बारे में वो चाहते थे कि हमें कोई बंदा बात ना करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुतों के इंसानी जिंदगी पर असर अंदाज और फ़ाल होने का यकीन और उनको मानने का जवाज़ और सनद महज रवायत और मामूल था, यानी कि वो बुतों को भी इसमें हज के साथ शामिल करते थे। उनके आबाओ अजदाद यही करते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए अल्लाह की एक अजीम हकीकत था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो अकीदा था उस वक़्त का, अल्लाह अकबर, वो वाला आपके सामने मैंने पेश कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए अल्लाह एक अजीम हकीकत था। वो जो मैं जिस बात को मैंने शुरू किया हुआ है, पाक और तैयब पुश्तों की बात जो है ना, वो आपके सामने फीड होगी कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जो अकीदा था उस वक़्त वो वाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मैं आपको इस बात की वो जो लिखी हुई है तारीख उसके बारे में ही गुफ्तगू करो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए अल्लाह एक अजीम हकीकत था। यकीनन इस बात में ये ज़ाहिर हो रही है जो तालीम थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की और जनाब इब्राहीम की, वो जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में मौजूद थी। बिलाशुबा वो हवाज़न, खज़ाया, कुरैश और अरब। अब मैं आपके सामने ये बात करने लगा हूँ। बिलाशुबा उस वक़्त कौन कौन से कबीले मक्का में रहते थे, वो वाले थे। एक तो हवाज़न का कबीला था, और दूसरा खज़ाया का कबीला था, और तीसरा कुरैश थे और अरब थे। और दीगर कबाइल के अंदर बासरीन के मुकाबले में दीन इब्राहीमी से करीब तर थे। और दूसरे जो कबीले थे उनमें दीन इब्राहीमी भी मौजूद था। जो मैंने 4 कबीले उस वक़्त मक्का में रह रहे थे, हवाज़न, खज़ाया, कुरैश और अरब। ताहम कुछ लोग थे जो ऐसे लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं। दीन इब्राहीमी उस वक़्त जो कबाइल बसते रहे थे अरब में, उनमें दीन इब्राहीमी ख़त्म नहीं हुआ, अल्लाह पर मौजूद रहा है। जो इब्राहीमी इबादत के तमाम तर सलाहियतों को पाइंद और इस्तवार रखते थे, वही थे जो इस हकीकत को शऊर रखते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जो है ना, मैंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मक्का की उस वक़्त की हालत, मक्का की उस वक़्त की पोजीशन जो मैंने आपके सामने गोश गुजार कर दी है, वो मैं आपके अब इससे अगली जो बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि उस वक़्त का जो तल्लुकात थे मक्का मुकरमा में जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, तो वो वाली मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला जो हिस्सा है ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की रस्म रवाज थी। इनमें से एक जिन का नाम वर्का था। अल्लाह अकबर। वो जिन को निस्बतन ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता था। अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यक जद्दी रिश्तेदार कबीला असद के नौफल के बेटे थे। ये वाले जो थे ना, अल्लाह व सैयदा खतीजतुल कुबरा वर्का बिन नौफल उनके भाई थे, और उनके बारे में ये बात हो रही है। वर्का ईसाई हो गए थे। अल्लाह अकबर। और इस इलाके के ईसाइयों का अकीदा ये था, अब जो मिक्सअप जो सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ये वाला सिलसिला हुआ है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम
यहूदी, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर ईसाईयत आ गई। अब सारा जो है ना सिलसिला, जो मखलूक उस वक़्त बस रही है कहाँ पे, मक्का मुकरमा में, उनके बारे में आपके सामने बातचीत करने का बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त कौन कौन से लोग मौजूद थे जब आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। वो मैं आपको बता चुका। असद का वर्का असाई हो गए हुए थे, यानी कि वर्का असाई हो गए हुए थे और इस इलाके के असाइयों का अकीदा था। अब वो जो बात जो बिशारतें जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे गए हुए हैं, वो वाली बात आने लगी है कि असाई जो थे ना, उनकी बुक जो बता रही थी आखिर ज़मान नबी आएंगे, और उनका अकीदा ये था कि एक नबी की बेसत का ज़माना करीब आ गया है। वो वाला वर्का बिन नौफल भी एक बहुत बड़े आलम थे उस वक़्त के, जो असाइयों की बुक थी उनके भी बहुत बड़े आलम थे। इस अकीदे पर आम ना रहा होगा, लेकिन मशरकी चर्च के एक लायक और एहतराम ओहदेदार नीस सितारा बिन काहल उसकी तायीद किया करते थे। ये वाला तस्वर वो दिया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो खुशखबरियाँ जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताई, उनके सीनों में मुनव्वर था कि आखिर ज़मान नबी आने वाला है, आखिर ज़मान नबी आने वाला है। इससे पेशतर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जो थी ना खुशखबरियाँ, वो भी अल्लाह पाक के फजल से उन यहूदियों में मौजूद थी। अब ये ईसा अलैहिस्सलाम की जब तक जहाँ तक अब जो बात मैंने बताई है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ईसाईयत में ये तस्वर था, जो हमारी बुक में अंजील में लिखा हुआ है कि आखिर ज़मान नबी आएंगे, मक्का में पैदा होंगे और अरब में पैदा होंगे। उनको वक़्त का भी पता था किस जगह पैदा होंगे। इसी वजह से ही वो सारे ईसाई जो थे ना, मक्का के मदीना के करीब करीब बसे हुए थे। अल्लाह अकबर। उनकी अंजील की मेरे पास अल्लाह के फजल से बहुत कुछ हमने बातें की भी है। ये वाला तस्वर भी मैं दे रहा हूँ कि वजह ये थी कि उनको इंतज़ार थी उनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो खुशखबरियाँ अंजील में थी, वो ईसाईयत चाहती थी कि वे वाला जो है ना, वो नबी आ जाएँ और हम अपने नबी का जो ईसा अलैहिस्सलाम कह गए हुए हैं, हम उनको मिले और उनका कलमा पढ़ के जो हमें कह गए ना, वह हज़ल्लाहु मीसाक़ नबी, ये न वाली आयत, उनकी मदद भी करना और उन पर ईमान भी लाना। ईसाईयत पूरी तैयार थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करके गए हुए थे कि जब वो आए तो उन पर ईमान लाना। मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ और मेरे बाद नबी आने वाले हैं जिनका नाम ग्रामी इसमें ग्रामी होगा अहमद, उन पर ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। ये वाली बात पूरी ईसाईयत स्टैंड बाई थी इस बात पे। ये थी मुबश्शर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बग़ैर बाप के पैदा, बहुत सी बातें हैं, हम मुख्तसर यही बताते हैं कि उनका बग़ैर बाप के पैदा होना भी एक मोजज़ा था। उस वजह से पूरी ईसाईयत में ये फरोज़ा था कि आखिर ज़मान नबी आए। अब वही बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक नबी की बेसत का ज़माना आ गया। वो वाली बात जब नबी मुअज़्ज़म उस दुनिया में आए हैं तो वो वाला उस वक़्त का स्ट्रक्चर, उस वक़्त का लोगों के ख़यालात, एक जो एटमॉस्फेयर होती है ना, फ़िज़ा होती है इस किस्म की बनी हुई, तो वो वाली बात मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अकीदा आम ये रहा, लेकिन मशरक़ी चर्च वाले जो थे ना, अच्छा ये वर्का में नौफल की बात आपके सामने मैंने पेश की, और चर्चों वालों भी जो और ईसाईयत थी, पूरा कम्युनिटी जो ईसाईयत की थी, चर्चों वालों भी कहते थे कि जो काहन हैं, जो फाले निकालते हैं, उसकी तायीद करते थे। वाकई लग रहा है कि वक़्त आ गया है कि आखिर ज़मान नबी की अब आमद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। उन घड़ियों के सदके जिन घड़ियों में वो ईसाईयत पूरी यहूदियत इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि आखिर ज़मान नबी आना है, एक नबी की ज़रूरत, इसका मौजू है जो मैंने हयात सरवर कायनात से आपके सामने पेश करने की सर कर रहा हूँ। फ़ज़ाइल जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनका उस वक़्त का स्टेटस आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर।
जहाँ तक यहूदियों का तल्लक है, अब ईसाइयों की बात मैंने बता दी आपको कि वो तो उनका तसव्वुर था कि हमारे नबी जो कह गए नबी आने वाले हैं। अब ईसाई क्या समझते हैं? जहाँ तक ईसाई यहूदियों का तल्लक है, जिनके लिए उनका कायल होना आसान तर था, क्योंकि अम्बिया का सिलसिला मसीह अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो चुका था। यहूदियों ने जो उनकी किताबों में बशारत थी कि ईसाईयत में जो नबी आने हैं वो वाले हैं, ये वाला विजन ये बता रहा है कि जो यहूदी थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, इनसे जो ना मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो इनसे पहले थे, उनके लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उनको पता था यहूदियों को कि इनके बाद आएंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके बाद आखिर ज़मान नबी आएंगे, और वो भी ऐसे और मुद्दत में कोई और मुद्दत से कोई नबी ना आया था। अल्लाह अकबर, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या। देखे ना, कोई नबी ना आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, मुद्दत से कोई नबी ना आया। और एक नबी का इंतज़ार करने के बारे में तकरीबन वो सब के सब मुत्तफिक थे, यानी कि पूरी यहूदियत और पूरी ईसाईयत, पूरा आलम कह सकते हैं आप, यही तो लोग बस रहे थे ना उस वक़्त। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जो कम्युनिटी थी, दोनों मज़ाहिब की, दोनों कौमों की मुत्तफिक थी इस बात पे और यकीन रखते थे, मुत्तफिक थे। और इनके रब्बी और दानिशमंद उन्हें यकीन दिलाते थे कि एक नबी बस आने वाला है। अल्लाह अकबर। मैंने वो तसव्वुर आपको दिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दौर का, उसी ज़माने भी प्यारे नबी आए हैं ना, उन्हीं से ही अल्लाह पाक ने महबूस फरमाए हैं ना। उस वक़्त ईसाईयत जो लोग बस रहे थे, जिनमें महबूस होने हैं, उनके बारे में आपको मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उसकी आमद से मुतल्लक बेशतर अलामात जिनकी पेशीन गोइयाँ हो चुकी थी, ज़ाहिर हो चुकी थी। यकीनन इस बात से भी आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे, क्योंकि ये रब्बी यहूदियों को भी ये यकीन दिलाते थे, यहूदी जो थे उस वक़्त के, ये वाले यकीन दिलाते थे कि आने वाला नबी यहूदी होगा। अल्लाह अकबर। ये उनकी बात है, ये उनकी बात है जो यहूदी उस वक्त कहते थे कि हम में ही वो नबी आएगा जो आखिर ज़मां आना है। हालांकि उनकी बुक्स में आखिर ज़मां नबी का जिक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पर अगला जो दीन है वो तो आएंगे तो तभी चलना है ना जी। ये वाली बात उनका तसव्वुर की बात हम आप तक फीड कर रहे हैं। यहूदी होगा क्योंकि वही बरगज़ीदा उम्मत है, उम्मत जो यहूदियों की थी वही कहते थे कि हम में आएगा। ईसाई वर्का बिन नौफल इनमें से एक थे, इस मसले पर अपने शकूक रखते थे कि उन्हें कोई वजह नज़र नहीं। अब जो ईसाईयत थी, वर्का बिन नौफल जो उस वक़्त के बड़े बड़े वर्का तौरात के बहुत बड़े आलम थे जनाब वर्का बिन नौफल, उनका अपना व्यू जो है ना वो देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई वजह नज़र नहीं आती, अपना जो ख्याल है उस वक़्त का जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में आखिर वो नबी कबाइल अरब में क्यों ना हो। यहूदी कहते थे हम में आएगा, और जनाब वर्का बिन नौफल कहते थे कि क्या कोई वजह ऐसी नहीं लग रही कि वो जो नबी आना है वो कबाइल अरब में ही क्यों ना हो। अल्लाह अकबर। सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यहूदियों से बढ़कर अरबों को एक नबी की हाजत है। अल्लाह अकबर। जब वर्का बिन नौफल देखते होंगे ना कि पूरी अरब जो थे ना बुत परस्ती में इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं कि सारा अरब इलाका जो है ना बुत परस्त हो गया। हर घर में एक बुत है और बुतों का हवाला दे के खुदा की वहदानियत का इकरार भी करते हैं। तो बुतों को वो जो इतना मुकद्दस और इतना सब कुछ समझते हैं बुतों को, वो कहते हैं, सोचते हैं कि इसमें अरबों को ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं में ही नबी मबऊस होना चाहिए। यहूदी कम अज़ कम इस हद तक तो दीन इब्राहिमी के पैरों थे। अल्लाह अकबर। ये दीन चला
ज़रा गौर करें, हमारी इस बात पे दीन चला। सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 2 बेटे पैदा हुए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम में जो नबियों का सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था, और दूसरे नबी आते रहे हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की जितने भी अम्बिया कराम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जितने भी अम्बिया कराम आए, बाकी उधर आए हैं। अब ये बात जो आपके सामने पेश की है, यहूदी कम अज कम यहूदी बुत परस्त नहीं थे, इतने नहीं थे, यकीनन कुछ होंगे, पर उनका जरा जायचा निकाले ना। यहूदियत में वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था उसी के कारबंद थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम का दीन था उसी में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन था उसी के ही कारबंद थे। अल्लाह अकबर। उनके यहाँ बुत ना था, यानी कि कोई यहूदियत में बुत परस्ती का तस्वर नहीं था। ये था तो सिर्फ अरब में। ये कैसे शुरू हुआ, अल्लाह के फजल से हम उसके ऊपर ही बात करें तो आपका ईमान ताज़ा हो जाए। कहाँ से बुत आए, कहाँ से शुरू हुआ, ये क्यों हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है जो सीरत इब्न इस्हाक़ उसमें मुताला किया जा सकता है। वहाँ पे मौजू बांधा हुआ है कि बुत परस्ती मक्का मुकरमा में किस तरह शुरू हुई। ये भी तो हुस्न वाला पहलू है ना। अल्लाह अकबर। अब सारे लोग खुदा की वहदानियत का इकरार भी करते हैं और रास्ते में बुत भी रखे हुए हैं। ये वाला जो था ना, अल्लाह पाक कहता है ना कि मेरा शरीक ना कोई ठहराना, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्लाह पाक चाहते हैं इन्हीं लोगों को ठीक करने के लिए वो मुआशरा जो इतना बिगड़ा हुआ था, यहूदी ईसाई ईसाइयत, यहूदियों का तो तस्वर आ गया कि वो बुत परस्त नहीं थे। ये थे तो सिर्फ मक्का वाले ही थे जो सारे कबाइल बस रहे थे जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना है। अल्लाह को और खुदाए वाहिद के पुरस्तार थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह। यकीनन ये यहूदियों के बारे में तस्वर हमने आप तक पेश किया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये वाला तस्वर आपको मिल गया कि यहूदी खुदाए वाहिद से मुराद हज़रत दीन इब्राहीमी। अब ज़रा सोचें इस बात को। दिख रहा है इधर अरबों में तो कोई नबी नहीं आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है। अब यहूदियों की बात सोचें, यहूदियों में तो नबी आते रहे हैं ना जी, वो राह हदायत आके सिखाते रहे हैं, राह हदायत बताते रहे हैं। खुदाए वाहिद का जो तस्वर है यकीनन उनमें इसलिए बुत परस्ती ना गई होगी अल्लाह की तरफ से। अभी हमारे ज़हन में ये बात आ रही है कि उनको तो नबी मिलते रहे ना, नबी आते रहे, राह हदायत के लिए बातें आती रही, होती रही, लेकिन इधर जो बुत परस्ती को तस्वर को मिटाने के लिए तो कोई नबी नहीं आया। तो आए तो आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बुत शिकन बन के आए, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन बने तो उन्होंने सारे के सारे बुत तोड़ दिए। अल्लाह अकबर। यकीनन आपको ये वाली जो है ना आपके ज़हनों में जब नारे नमरूद में फेंका गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उनको फ़िरौन ने उनको अपने दरबार में बुला लिया। अल्लाह अकबर। उनकी पेशी हुई, फिर नारे इसमें ज़्यादा बात उधर नहीं ले जाता, इसी तरह रखता हूँ। अल्लाह अकबर। अब अगली जो बात है ना वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। जब अरब के बादा नशीनों को माबूद बातिल की परस्तश से नजात दिला सके, यानी कि वो वर्का में नौफल थे, वो कह रहे थे यकीनन ये जो एक नबी की ज़रूरत अरबों को सबसे ज़्यादा है। अब इसका ज़रा तस्वर ले आए ना, यहूदियत का भी आपको इमेज मिल गया कि वो लोग बुत परस्ती नहीं करते थे कि उनके पास अम्बिया कराम आते रहे, हराए हदायत के लिए आते रहे, पर इस तरफ तो मुकम्मल तौर पे कोई नबी नहीं आया इनकी हदायत के लिए। यकीनन वो अम्बिया भी आते होंगे, उनसे भी राय हदायत मिलती होगी कुछ को, तभी तो दीन इब्राहीमी जो था ना इन्हीं में चलता आ रहा है। अल्लाह अकबर। वो कह रहे हज़रत वो जो वर्का बिन नौफल हैं उनका ख्याल ये है कि कोई नबी आए इस तरह इन अरबों में तो वही आकर इनको इन बातिल महबूदों से निजात दिला सकता है। अल्लाह अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबे के गिर्द एक वसी दायरे में, अब जो उस वक़्त की बात है ना मैं आपके पेश करना चाहता हूँ, काबे के गिर्द यानी कि खाना काबा के गिर्दो गिर्द वसी दायरे में इससे कुछ फासले पर
जिस वक़्त जो तहरीर आपके सामने पेश हो रही है, 360 बुत नस्ब थे। उस वक़्त का तयन, उस वक़्त की सिचुएशन, काबे के गिरदा गिर्द 360 बुत नस्ब हैं। तो जब खाना खुदा में लोग ज़ायरीन आते हैं हज करने के लिए, जब उन बुतों को भी देखते हैं तो उनके ऊपर रंग तो चढ़ता ही होगा ना। ये बात इसी वजह से बड़ी, यकीनन आप सोच लें इस बात को, इसी वजह से बड़ी को बुत का तस्वर भी जब आते थे हज करने के लिए, हाजी तमाम वक़्त हज होता रहा है, खाना खुदा में जो बुत है तो वो भी हिस्सा बन गए हुए थे ना खाना खुदा का। इसी वजह से वो तस्वर जो था ना बुत परस्ती का इतना आम हो गया, इतना आम हो गया कि वो वाले इन्वॉल्व हो गए ना अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के शरीक बना लिया उन लोगों ने। तो यही तस्वर था कि उसकी वजह से 360 ये नबी मुअज़्ज़म ने वो गिराने आना बुत आकर, अल्लाह अकबर, 360 बुत नस्ब थे। और मज़ीद बरा मक्का के तकरीबन हर घर का एक देवता होता था। वो वाला तस्वर जो मैंने शुरू की थी बात, वो वाला मैंने आपको दे दिया कि मक्का के हर घर में एक बुत देवता था। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है कि पूरा मक्का जब नबी मुअज़्ज़म को दुनिया में अल्लाह पाक ने मबूस फरमाया तो पूरा मक्का अब बुत परस्त हो चुका है। बुत बड़ा हो या छोटा हो, खानगी ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखता था। अब इस सेंटेंस से आप ज़रा सोच लें, इस बात का सोच लें कि इसके आगे आप खुद ही ख्याल कर सकते हैं कि बुत ही सारा कुछ उनका था। अल्लाह अकबर, घर से कहीं जाने, बाहर जाना हो तो पहले इससे बरकत हासिल की जाती और वापस आकर पहले ही अमल दोहराया जाता। पहले जाते घर से जाने से पहले उस बुत से बरकत हासिल की जाती। खाना काबा का तस्वर तो है ना, तो खाना काबा तो अपनी जगह मौजूद है। यकीनन खाना काबा में अगर बुत पड़े हुए हैं तो जो बंदा जाएगा, उन लोग जो जाते हैं तो खाना अल्लाह के घर के अंदर जो बुत पड़े हुए हैं, जो सारे के सारे वो जो मक्का के अरब थे उनकी सलाह मशवरे से ही बुत पड़े हैं ना अंदर। अल्लाह, अब मेरे ज़हन में थोड़ा सा वो तख़य्युल आ रहा है जो मैंने मताला से गुजर चुका है। एक बंदा, थोड़ा सा मैं आपको बात करना चाहता हूँ यहाँ पे बुतों से। एक बंदा मक्का से गया, कहाँ पे, शाम की कौम थी, आबाद थी उसी अरब के इलाके में एक जगह पे, और वो जो थे ना तो बुत परस्ती का जो तस्वर है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है जनाब अली। वो सारे को सारे अंदरों चीज़ निकलती तो नहीं ना, वो सारे के सारे बुत परस्त थे। हज़रत शाम की जो नस्ल थी ना, और वो उसने देखा कि वो लोग करते क्या हैं कि जो बारिश मांगनी हो बुत का वास्ता दे के मांगते हैं बारिश, और बुत हर बात बुत के वसीले से करते हैं। तो वो एक बंदा जो मक्का से गया था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जब मक्का से गया था उसने वो जो बुत था ना उस जगह से शाम की कौम से वो बुत एक ले आया कि मैं भी ये ले जाता हूँ मक्का में और मक्का में जाके उनको दिखाऊंगा। वो वाला बुत ले आया, पर उसमें जो शुरका थे मक्का के उस वक़्त उन्होंने जब उस बंदा ले आया तो यकीनन उनके मशवरे से उनको दिखाया होगा, तो उन्होंने मक्का के जो अरब थे उन्होंने मक्का मुकरमा में नस्ब कर दिया। यकीनन उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन होगी ना, उनकी इजाज़त से ही हुआ होगा ना। जब एक बुत बना तो फिर ये वाला 3 और बेटियां बन गई, और सारा मक्का 360 से जब भर गया है तो ये वाला तस्वर जो था ना, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह पाक इसको बंद भी करना चाहते तो कर सकते थे ना। हम क्यों इस तरह की बात करें? खुदा की खुदाई के आगे कोई मुकाबला तो नहीं कर सकता, पर जिस तरह हुआ वो जो सारा बुत कदा बन गया था उसी को तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटाने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर, ये रिवाज मक्का के साथ मखसूस था। मक्का में जो बात आपको मैंने बताई कि घर से बाहर जाने से पहले और घर से आने से पहले जब वापस आते थे तब भी उससे वो जो है ना वो हासिल करते थे। उसकी क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है,
उनसे बरकत हासिल करते थे बुतों से। अरब के बेशतर हिस्सों में ये आम था। अरब के मक्का में स्पेशल, जहाँ पे खाना खुदा था, और बाकी अरब में ये सारा कुछ होता रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तकरीबन अब मैं आपको वो तस्वर देने लगा हूँ जनाब हज़रत इब्राहीम इस्माइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से, जब दुनिया से वो उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा ही ऊपर उठा लिया, तो वो जो मुआशरा था, यकीन करें ना, सोचें ना ज़रा, वो कितने कैसे लोग थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये जो सलूक हुआ है। उसके बाद वो जो कौम थी ना बनी इसराइल की, उनमें जो बातें बनी, अब जो उनके बाद जो राह हिदायत के लिए नबी पाक की अज़मत बयान करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, उन्होंने 30 साल की ज़िंदगी में इतना बड़ा काम कर दिया, जो कि नबी मुअज़्ज़म की जो बिशारतें थी सारी ईसाइयत में फरोज़ा करती। अब वह दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो अब 600 साल बाद ये वाला वक़्त मैं वो बता रहा हूँ, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद 600 साल अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो ज़माना आया है, जो कि मैं आपके सामने पेश करने की इशारा कर रहा हूँ। तकरीबन 600 साल की तवील मुद्दत, इन 600 सालों में ईसा अलैहिस्सलाम जो तरबियत दी थी वो चलती रही। अब जो 600 साल का गैप हो गया ना, पूरा मुआशरा जो ना राह हिदायत के लिए कोई बंदा नहीं आया, तो सारे के सारे बुत परस्त हो गए। अल्लाह अकबर। अब एक और बात मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ईसाई इब्राहीम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादत की ज़ियारत के लिए आते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरब जो थे, कबाइल जो थे, उनका तो खाना काबा था ना, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जद्दे हम जो जनाब इब्राहीम ने तामीर किया था, और जनाब क्योंकि उनकी पुश्त थी ना, या अगर अपनी नस्ल है ना, अपनी जो हिस्सा है ना हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है, उनकी अपनी फैमिली है पूरी, आप कह सकते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक। और दूसरे लोग भी तो बात थे ना जनाब, कौन से ईसाई। अब ईसाई जो थे ना, उनको भी जो उस वक़्त वो खाना काबा के बारे में उनका जो तसव्वुर था, आज तक, आज नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो वो वाला ईसाइयत का जो निज़ाम नबी पाक ने कहता है, गैर मुस्लिम जो है वो खाना मक्का में हाज़िर एंटर नहीं हो सकता। नबी पाक ने इरशाद फरमा दिया, उसके बाद कोई ईसाई वहाँ पे जा तो नहीं सकता। पर उस ज़माने में जिस वक़्त ये बुतकदा था, वहाँ तब की बात मैं आपके सामने फीड करने लगा हूँ। ईसाई इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम की तामीर करदा इबादत गाह की ज़ियारत के लिए भी आते थे, जिसे जैसे दूसरों को खुश आमदीद किया जाता था, उनको भी किया जाता था। मज़ीद बरा ईसाइयों को ना सिर्फ इजाज़त थी, बल्कि उनकी अहमियत, उनकी हिम्मत अफसाई भी की जाती थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को। अल्लाह अकबर। वो काबे के अंदरूनी दीवार पर मसीह की अय्यामे तिफली की और जनाब मरियम की शबी कलम से बना दें। अल्लाह अकबर। ये शबी है वहाँ दीवार पर पेंट की हुई दूसरी शबियों से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ और मुतज़ाद थी। जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बचपन की और जनाब मरियम की वो जो शबी थी ना, हाथ कलम से खाना काबा के अंदरूनी हिस्से पर उन्होंने की हुई थी, कि उनका तस्वर भी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से भी दस्तूर रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन कुरैश को इस तज़ाद का एहसास ना होने के बराबर था। कुरैश जो थे ना, उनके पास तो अपने बड़े खुदा थे, हर घर में जो खुदा था, उनको ये वाला जो था ना कन्फ्लिक्ट उनके ज़हन में आता कि ये वाला जनाब मरियम खाना खुदा में ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। उनको इस बारे में कोई किसी किस्म का सेम ही है
कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ना वो इस बारे में ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि वो बुत करे जो बुत थे उनके लिए तो वही सारा कुछ थे ना। उनके नज़दीक बुतों की कसीर तादाद में इस अजाफा कोई ख़ास बात ना थी। एक हद तक उनके उस रवरवी से भी उनसे असर कबूल करने की सलीयत सलब उनका दिमाग जो था ना सुन हो गया हुआ था इस बात पे, जब बुत परस्ती में इतने को महव थे, इतने को महव थे कि उनको किसी बारे में भी कोई ऑब्जेक्शन करने की या बात करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने आपके सामने वो जो तसव्वुर दिया है, आपके सामने वो जो मैंने तसव्वुर दिया है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब हाशिम के बेटे जनाब अब्दुल मनाफ, उनके आगे उसके बाद जनाब कुसई, जनाब कुलाब, सब की शानें हमने कोशिश की है कि आप लोग जनाब मुर्रा, जनाब काब, जनाब लुई, जनाब गालब, जनाब फहर, जहाँ से कुरैश चले उनके बारे में मैं थोड़ी आपको मज़ीद ये बातचीत करने की सही करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। जब आपको जनाब फहर की जो फैमिली थी ना, अल्लाह अकबर, ये सब काम अल्लाह पाक ने किए हुए है। अल्लाह पाक ने पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन में ये नूर मोहम्मदी का जो सफ़र है ना, जिन जिन अरहाम में रहा है और जिस में भी मुंतकिल होता है, सारा कुछ अल्लाह पाक ने अपने ऑब्जर्वेशन में किया है। क्योंकि उस देखिए ना, मैंने बुतों की बात की, 360 बुतों की बात की, खाना काबा के गिर्द बुतों की बात की, तो अब ये तसव्वुर ले आए ना कितना। अल्लाह अकबर, हम ये बात आपसे करना चाहते हैं कि देखिए नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो इंतखाब किया है और उनके लिए कितना सख्त आप इससे अंदाज़ा लगाए कितनी सख्त एटमॉस्फेयर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब दुआ मंजूर हो गई है तो कोई नबी नहीं ना आया जी। अब उस नबियों में ये जो बात है, कितने सख्त लोग हैं। अब बताएं ना मुझे, कितने वो अरब जो हैं, अरब मुआशरा जो है बुत परस्ती में इतना महव हो चुका है, उनके नज़दीक तो कोई बात करे तो वो कहे वो मानते ही नहीं थे। यही तो बात हुई ना। इसी बारे में मैंने ये जो आपको तकलीफ़ का वक़्त बता रहा हूँ ना, अरब का मक्का में जो नबी पाक ने तबलीग शुरू की है यूट्यूब पे, अगर आप शौक़ रखते हैं नबी पाक की ज़िंदगी के बारे में बात सुनने की शौक़ रखते हैं, तो मैंने एक डाली हुई बात गुफ्तगू करके द व्यू ऑफ तबलीग इस्लाम इन मक्का मुकरमा बाई होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकरीबन 2-3 घंटे की गुफ्तगू करके हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। वो वाली बातें सुने कि किस तरह इस कुफर वाले मुआशरे में नबी मुअज़्ज़म ने तकलीफ़ें उठा कर इसको मंजिल मसूक तक खुदा ने पहुँचाया। अल्लाह पाक उनके साथ था, अल्लाह पाक ने उनकी हर जगह पे मदद की, हर जगह पे मदद फरमाई और उस मदद के ज़रिए अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी अता फरमाई। तो आखिरी खुतबा हुआ है ना, वो जो है ना हज्जतुल विदा का खुतबा, उस पे बाद जो आयत नाज़िल हुई है वो जो है ना वो जो आयत नाज़िल हुई कि आज हमने आपका दीन जो है ना मुकम्मल कर दिया और आपके लिए दीन इस्लाम पसंद कर लिया। अल यौम अकमलतु वाली जो आयत है ना, वो वाली आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ। अब मैं आपको ये बात बता दूँ कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बहुत शान है। मैंने आपको कुछ हकीकतें ये भी बताई कि वो वाले दीन इब्राहीमी पर थी। मैं आपको सामईन जो मेरी बात सुन रहे हैं ये वाली फील करना चाहता हूँ, जो भी ख्यालात किसी किस्म के नबी पाक की जद के बारे में, नबी पाक की पुश्त के बारे में, नबी पाक के वालिद के बारे में, नबी पाक की वालदा के बारे में, नबी पाक की दादा के बारे में, नबी पाक के परदादा के बारे में, जनाब अब्द हाशिम के बारे में, जनाब अब्द मुनाफ के बारे में, जनाब कुसई के बारे में, जनाब कुलाब के बारे में, जनाब मुर्रा के बारे में, जनाब काब के बारे में, जनाब लुई के बारे में, जनाब गालिब के बारे में, जनाब फहर के बारे में, जनाब मालिक के बारे में, जनाब नसर के बारे में, जनाब कनाना के बारे में, जनाब खुजैमा के बारे में, जनाब मदारका के बारे में, जनाब इलियास के बारे में, जनाब मज़र के बारे में, जनाब नज़ार के बारे में, जनाब बास के बारे में, जनाब अदनान के बारे में, कोई भी बात अल्लाह के फजल से अगर कोई आती है तो मैं आपको इस बात की
कोशिश की है कि सारी पुश्तें जो मैंने वाक़या इसको हमने कलम बंद करने की कोशिश की, सारी पुश्तें पाक और तैयब थी अल्लाह के फजल से। अब मैंने जो बात आपको बताई है कि ये वाला जो सिलसिला है ना, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज कर वो अजीम रसूल दुआ मंजूर करके, वो जो अल्लाह पाक ने वो जो कुन तो कंज़न मख्फियन से बात चली थी, नबी मुअज़्ज़म का जो सिलसिला आया था दुनिया में, है ना जी। अब जो है ना मैंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शान में जो कुछ बातें कर दी हैं, जिस जगह से हमारा जो मौजू था ना, वो वाला जो है ना अब इंशाअल्लाह ताला अगला जो हिस्सा है ना, मैं जो है ना अल्लाह के फजल से वही जो मौजू है ना वो आपके सामने रखूँगा और उससे ही बात शुरू करूँगा। उसके बाद हमारा जो सिलसिला है अब अगले जो हिस्से में हज़रत अब्दुल्ला से लेकर जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर, अब मैंने वो हिस्सा भी पेश कर दिया है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जो बात थी ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वो किस तरह की ज़िंदगी थी, किस तरह के एटमॉस्फेयर थी, कौन कौन से लोग रह रहे थे, कौन कौन से कबीले वाले रह रहे थे, कौन कौन से मज़ाहिब थे, मज़ाहिब भी बता दिए, यहूदियत और ईसाईयत, और उसके बाद जो जिस तकलीफ़ आई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब वो अगला हिस्सा जो आने लगा है इंशाअल्लाह हमारा यकीनन मुताला से गुजर अगला जरा हिस्सा होगा ना, वो मैं बात करूँगा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से जनाब हज़रत अब्दुल्ला तक। इसमें नबी मुअज़्ज़म 12 रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है और इसी में इंशाअल्लाह ताला यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल से हम नबी मुअज़्ज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी की बात होनी है ना, इसी में आएगी। इसमें सबसे पहले यकीनन इसमें विलादत पे जनाब अब्दुल्ला की विलादत होगी और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात जो है ना, विलादत बासआदत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर बातचीत होगी और वो जो है ना यकीनन ये महीना भी वही है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ इसमें तहरीर हुआ है जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हज़रत अब्दुल्ला तक, तब ये हमारा कंसेप्ट जो है ना पाक पुश्तों से पाक रहमों तक कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट था, मेन बात थी, वो ये थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेशत हो, जो उस नूर का जब ज़हूर इस दुनिया में हो जाना है, उसके बाद अगली ज़िंदगी जो है ना नबी मुअज़्ज़म की शुरू हो जानी, ये बात ख़त्म नहीं होगी। तो वो वाली बात जो थी ना, जो शुरू की थी पाक पुश्तों से पाक तैयब रहमों तक, जिन जिन असलाब और अरहाम में गर्दश की अल्लाह ताला उसको मुलाजा फरमाता रहा। ये वाली वो मख्फी बातें थी जो हमने सही की है। इंशाअल्लाह हमारा आखिरी हिस्सा रह गया है, तो इंशाअल्लाह अगले हिस्से में जब वो शुरू करेंगे वो भी आपके सामने गोशगुजार हो जाएंगी। तो अब जो है ना मैं थोड़ी सी एक और बात कर दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा नसब की बात हो रही है, तो वो वाला जो है ना मैंने पीछे भी थोड़ी सी बात कर चुका हूँ। अल्लाह पाक ने जब फ़हर फैमिली तक ये पहुँचा है ना सिलसिला, अल्लाह पाक ने फ़ैसला कर लिया अब जो भी निज़ाम है ना सारा जो फ़हर फैमिली में ही रखा। इसमें हाईलाइट में बता देता हूँ, नबी पाक के जो सारे जलील और कदर सहाबी हैं, जो सतून हैं नबी पाक के, हमारे दीन इस्लाम के जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल, वो भी फ़हर फैमिली में मौजूद हैं। उनका फैमिली भी इसी, उनका कबीला भी इसी फ़हर फैमिली के अंदर ही मौजूद है। मैं बता देता हूँ, जनाब कौब से हुए जनाब इद्दी और इद्दी से हुए जनाब कुलाब और कुलाब के इद्दी से हुए इद्दी और मुर्रा से बने। मुर्रा के अगर 3 बेटे थे, एक कुलाब और तय्यम कबीला था। मुख्तसर ये बताता हूँ कि चारों खलीफे फ़हर फैमिली से यकीनन गारंटेड, हमने इसके ऊपर तशख़ीस की है अल्लाह के फजल से। और जनाब हज़रत उमर फ़ारूक भी इसी फ़हर फैमिली से, इसी कबीले से। विजन ये है कि अल्लाह पाक ने सारे सहाबा को भी इसी में रखा, ज़ौजा मोहतरमा सैयदा फातिमा खदीजतुल कुबरा को भी इसी में ही रखा, और जनाब वालिदा जो थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो सैयदा फातिमा थी, उनको भी इसी फ़हर कबील, इसी फ़हर ख़ानदान में रखा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सैयदा आमना जो ज़ौजा मोहतरमा है, वालदा मोहतरमा है,
जो हज़रत अब्दुल्ला की जो वालदा है ना सैयदा फ़ातिमा, वो भी इसी फ़हर फैमिली ख़ानदान से है। और जो नबी पाक की वालदा आमना जो है वो भी अब्द मनाफ इसी फैमिली में से है। सारा स्केच ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये किसने किया है? यकीनन खुदा ने। अब जो है ना कुरैश जो सुने ना तो उसको किसी और पुष्ट में नूर मोहम्मदी को मुंतकिल नहीं होने दिया। यकीनन ये सारे पाक और तैयब हैं, और जिन जिन में इन्होंने गर्दिश की है सारे के सारे। हमारा जो मौजू था, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। हमने बड़ी सही की है, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। और ये वाली जो बात हमने की है, या अल्लाह इसमें भी लोगों तक पहुँचाने की आपने मदद फरमानी है। हमारा तो काम था, आपने हमारे ज़हन में ये बात डाली तो हमने ये कोशिश की है कि ये वाला एक ऐसा मख्फी पहलू है कायनात दुनिया अर्जी से कि किन किन पुश्तों में उस कुरानी आयत के हवाले से हमने ये सारा सिलसिला, इसका एक वीडियो सीरियल बना दी है लोगों के लिए, ताकि लोगों तक ये वाली बात पढ़ना दुश्वार होता है, सुन तो इंसान सकता है ना, काम भी करता रहे, सुन भी सकता है। अल्लाह करे हमारी ये सही जो है ना वो कामयाब हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो है ना हम अल्लाह सुरखरू हो जाए और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। तो ये वाला सिलसिला जो है ना हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अब जो है हम खुदा हाफ़िज़ करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह।